स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के न्यू एपिसोड के अंदर। पिछली बार तुम लोगों ने देखा था कि अर्थर डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर तो बन जाता है, पर अब वो गलती से अपने ही टीचर को ही हरा देता है। खैर गलती से तो नहीं, पर उसका टीचर ये डिजर्व करता भी था। उस टीचर को अब एकेडमी से भी निकाल दिया जाता है, जिसके बाद सिंथिया अर्थर को उस क्लास का टीचर बनने के लिए कहती है, यानी कि वो अर्थर को उस टीचर की जगह लेने के लिए कह रही है जिस टीचर को अर्थर ने हराया था। वहीं अर्थर भी अब टीचर बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि फिर से उसे इस चीज का लालच मिल गया है कि अगर वो टीचर बनेगा तो उसे और भी नई फैसिलिटीज मिलेंगी। और अब क्योंकि अर्थर पहले ही दिन में एक टीचर बन गया है और उसके ऊपर इतना ज्यादा टेंशन आ रहा है, जो देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स उससे जेलस हो जाते हैं। जब अर्थर अपनी एक अपर क्लास करने के लिए आता है, तब उसको काफी सारे स्टूडेंट चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा डिजर्व नहीं करता इस जगह को। जो सुनकर उनके टीचर ग्लोरी सभी से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना अर्थर को टेस्ट करते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वो लोग एक मॉक बैटल करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली दो टीम लड़ने वाली है। एक में अर्थर और बाकी के दो डिसिप्लिनरी कमेटी मेंबर यानी कि कर्टिस और क्लेयर भी होंगे, और उनके अपोनेंट में क्लीव और टेसिया होने वाले हैं, और साथ में ही लूकस भी। वही तुम्हें तो पता ही है कि लूकस और अर्थर के बीच में 36 का आंकड़ा है। अब इन सभी लोगों के बीच में ये मैच शुरू होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे जानने से पहले मेरा तुमसे एक छोटा सा काम है। दरअसल YouTube ने ना एक नया अपडेट निकाला है, जहाँ पर तुम अगर कमेंट्स को इस तरीके से स्वाइप करोगे तो तुम्हें एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं बस इस हाइप पर क्लिक करना है, जिससे कि जो मेरी वीडियो है वो लीडर बोर्ड पर आ जाए। अगर तुम लोगों ने ऐसा कर दिया तो मुझे बहुत मजा आ जाएगा। और अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूँ कि अगला एपिसोड में पूरे 1 घंटे का लाऊंगा। तो याद से प्लीज ये कर देना। ये काम करना भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो चलो फिर अब इस एपिसोड को हम लोग शुरू करते हैं। उन लोग का मैच शुरू होने से पहले ग्लोरी सभी लोग को रूल समझा देती है। वो सभी को ये भी बताती है कि इस मैच की जो टाइम लिमिट होने वाली है वो सिर्फ 30 मिनट की होगी, और अगर उसके बाद भी कोई नहीं जीता तो हम लोग आखिरी में बैठकर डिस्कशन कर लेंगे कि आखिर किसे जीतना चाहिए। इसके बाद वो बताती है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो हैंडीकैप करेंगे, यानी कि क्लियर और कर्टिस ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों की ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है। इसलिए उनके जो अपोनेंट टीम है उनका मकसद ये है कि अर्थर को हराना पड़ेगा। अगर अर्थर को हरा दोगे तो पूरे डिसिप्लिनरी कमेटी हार जाएगी। ग्लोरी अब उन लोगों को ये बताती है कि जो गियर्स तुम लोगों ने पहन रखे हैं ये काफी ज्यादा एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है। जितना तुम्हें डैमेज पहुंचेगा ये गियर उतने डैमेज को नोट करेगा, मेजर कर लेगा। और अगर डैमेज एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाता है तब इस गियर में से आवाज आएगी, तो उस बंदे को रुकना पड़ेगा। और अगर फिर भी वो नहीं रुकते हैं और फिर भी लड़ते रहते हैं तो उन लोग को इस मैच से बैन कर दिया जाएगा, और मेरे क्लास से भी उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये बात याद रखना कि जो गियर तुम लोगों ने पहन रखे हैं ये तुम्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे, इसलिए तुम लोग को खुद सावधान रहना होगा और समझदारी दिखाकर अपने आप को सबसे पहले बचाना होगा, वो भी अपने माना को यूज करके। पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग इस मैच में इंजर्ड हो सकते हो। अब अगर तुम लोग को ये रूल समझ आ गए हैं तो चलो फिर इस मैच को शुरू करो। इसके बाद वो मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर अब क्लेयर और क्लीव आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्टिस टेसिया से लड़ने के लिए चला जाता है, जो देखकर अर्थर भी अब सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कर्टिस टेसिया को हरा पाएगा। वहीं अब हम लोग देखते हैं कि एक ही अपोनेंट बचता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूकस होता है। और अब वो भी अर्थर से लड़ने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर अर्थर अब वापस गुस्से में आ जाता है, क्योंकि आखिरकार अर्थर को उससे बदला जो लेना है। अर्थर भी अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर कर्टिस कहता है कि तुम आगे नहीं आओगे क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, जिससे कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तभी अर्थर अब ये नोटिस करता है कि ग्लोरी अब ऊपर आकर उससे देख रही है, यानी कि अर्थर भी समझ जाता है कि ग्लोरी यहाँ पर तमाशा देखने वाली है। तो अब अर्थर भी तैयार हो जाता है सभी लोगों को तमाशा दिखाने के लिए। वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है। वहीं पर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग एक ही बारे में अर्थर की ऑरा को सेंस करने लगते हैं, और इतने खतरनाक ऑरा को देखकर तो वो भी घबरा जाते हैं। वहीं टेसिया ज्यादा शौक नहीं होती है, क्योंकि उसे तो पता ही है कि अर्थर कितना खतरनाक है। एनीवेज हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब काफी तेजी से लूकस के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर लूकस भी घबरा जाता है। लूकस अब वहाँ पर इन्फर्नो केज नाम के स्पेल को यूज करता है, और अब काफी सारी आग अर्थर की तरफ आ रही होती है। वहीं अर्थर अपने विंड मैजिक का यूज करके उस आग से तो बच जाता है, पर अब लूकस एक ही बारी में काफी सारी फायर बॉल्स को आसमान में फेंक देता है, जो कि फटती भी हैं। उन सभी को वो एक ही बारी में अर्थर के ऊपर छोड़ने लगता है। वहीं अर्थर भी थोड़े बहुत मुश्किल से अटैक को डॉज कर पा रहा होता है, जो देखकर लूकस भी अब हंसने लगता है और कहता है, देखा तुम मेरे अटैक को सिर्फ डॉज ही कर पा रहे हो, इसी तरीके से करते रहो। वहीं हम देखते हैं कि अर्थर को तो सही में लड़ने में दिक्कत हो रही होती है, जो देखकर सिल्वी भी कहती है कि आप ठीक तो हो, जिस पर अर्थर कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर ये बताओ कि बाकी सभी लोग कैसे कर रहे हैं। तो सिल्वी उसे बताती है कि जो टेसिया है वो तो कर्टिस के अगेंस्ट जीत रही है, और जो क्लियर है वो क्लीव को हराने ही वाली है। तो अर्थर कहते हैं, ठीक है, अगर कुछ होने वाला हो तो मुझे बता देना।
वहीं हम देखते हैं कि लूकस अभी भी अर्थर के ऊपर लगातार हमले करने लगता है, जिन्हें अर्थर अब फिर से डॉज करता है। अर्थर ये कहने लगता है कि लूकस का जो माना पूल है वो पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अर्थर अपने अर्थ मैजिक का यूज करके अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर लेता है और वो काफी तेजी से लूकस की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर अब लूकस उसके ऊपर हमले कर देता है, जिससे कि अर्थर को अब पीछे होना पड़ता है। अर्थर अब परेशान हो जाता है। वो अब कहने लगता है कि ना ही मेरे पास फायर और वाटर एलिमेंट है अभी के लिए, जब तक वो मैं एलिमेंट यूज नहीं करूंगा तब तक मैं लूकस के इस अटैक से नहीं बच पाऊंगा, और मेरा माना पूल भी इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इतनी देर तक ये सब सहन कर पाऊं। वहीं पर लूकस अब अर्थर की बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने डिसिप्लिनरी कमेटी को ज्वाइन ही नहीं करा, अगर मैंने ज्वाइन किया होता तो मुझे तुम जैसी बेकार की पर्सन की टीम में आना पड़ता। वहीं पर अर्थर को फिर से दिक्कतें हो रही होती है ये सभी अटैक्स को रोकने में। वो अपने मन में कहता है कि मुझे और ज्यादा सोचना होगा, मुझे सबसे पहले फायर पर फोकस करना होगा। अर्थर अपने विंड मैजिक के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि मुझे विंड मैजिक को यूज करने के लिए एयर को मैनिपुलेट करना पड़ता है, पर क्या हो अगर मैं एयर के पार्टिकल्स को ही मैनिपुलेट कर लूं, तो मतलब कि अगर मैंने उन पार्टिकल्स को ही खत्म कर दिया जो कि फायर को जलाती हैं, यानी कि मैं ऑक्सीजन ही खत्म कर दूंगा। अर्थर ये सब सोच ही रहा होता है, पर तभी इतने में लूकस उसके ऊपर हमला कर देता है, पर अर्थर मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है। वहीं लूकस अब भी उसका फिर से मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है क्या इस तरीके से तुमने उस प्रोफेसर को हराया था, वो भी भाग के। ऐसे बोलने के बाद वो फिर से हमला कर देता है। वहीं अर्थर अर्थ मैजिक का यूज करके उससे बच रहा होता है। अर्थर वहीं पर अपने मन में ये सोच रहा होता है कि क्या मैं इतना तेज हूँगा भी कि इससे पहले कि फायर मुझे छू पाए मैं उस फायर को ही बुझा दूं। उसके लिए मुझे ऑक्सीजन खत्म करना होगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं खुद सांस ले भी पाऊंगा या नहीं। तभी अर्थर रियलाइज करता है कि वो तो लूकस को हराने के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्लानिंग करने लगा है। ये देखकर अर्थर अब लूकस से इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि काफी समय बाद मुझे तकलीफें हो रही हैं। वहीं इन सब चीजों को ग्लोरी भी ऊपर से बैठकर देख रही होती है। वो भी अब सोचने लगती है कि जितना मैंने सुना था लूकस तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। इस समय पर वो इन्फर्नो केज यूज कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा टफर फ्लेम वाली डोमेन स्पेल होती है, पर फिर भी लूकस इतनी छोटी उम्र में ही उसे इतनी देर तक यूज कर पा रहा है, वो भी काफी अच्छे से। और तो और इसका जो ये माना रिजर्व है वो एक सिल्वर कोर मेज की तरह है। सही में जो नई जनरेशन है शायद पुरानी जनरेशन को हरा ही देगी। पर सबसे खास बात तो मुझे अर्थर में लग रही है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि अर्थर तो एक डुअल एलिमेंटल मेज है, पर फिर भी उसे अपने एलिमेंट्स को यूज करने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है। सही बताऊं तो मैं क्यूरियस हो गई थी, क्योंकि अर्थर बस एक एडवेंचरर था पहले। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने गीस्ट को हराया है या फिर नहीं, मैं तो बस अर्थर को एक्शन में देखना चाहती थी, क्योंकि उसका प्रेशर यानी कि जो हो रहा है वो काफी खतरनाक था। आखिरकार उसने कैसी जिंदगी जी है जिसकी वजह से वो ऐसी कैपेबिलिटीज में है। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर का अब सहन करने का बांध अब टूट जाता है और अब वो काफी ज्यादा गहरी सांस लेता है और अब वो अपनी सांस को बंद कर लेता है और अपने चारों ओर विंड का एक आर्मर सा बना लेता है। और अब जो लूकस के हमले होते हैं वो अर्थर को लगने लगते हैं। ये देखकर ग्लोरी अब सोचने लगती है कि आखिर अर्थर क्या कर रहा है। ऐसा ही होता गया तो जो ये फायर है ये अर्थर की यूनिफॉर्म जला देगी, पर तभी वो नोटिस करती है कि अर्थर की यूनिफॉर्म तो जली नहीं रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आग अर्थर को टच होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अर्थर अपने विंड आर्मर का यूज करके ऑक्सीजन ही खत्म कर देता है और ऑक्सीजन ही तो जरूरी होती है फायर को जलाने में। वहीं इन सभी चीजों को अब ग्लोरी भी नोटिस कर लेती है और काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो अब अपने बॉन्ड से उसे नीचे लेकर आने के लिए कहती है और अब उसका बॉन्ड यानी कि टॉर्च भी अब उसे नीचे लेकर आने लगता है। ग्लोरी भी अब अर्थर से कहती है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो, क्योंकि तुम एयर को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, जो कि करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, साथ में ही काफी सारा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। पर अर्थर तो ये सब कुछ बस एक फाइट के बीच में कर पा रहा है। कितना ज्यादा एक्साइटिंग है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर फिर से एयर को मैनिपुलेट करके आग को बुझा रहा होता है, इससे पहले कि आग उसे टच होए। पर कुछ हमले तो अर्थर को लग रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी बहुत फटने भी लगती है। अर्थर कहने लगता है कि मैं इस टेक्निक को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे कैसे भी करके लूकस के बैरियर तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ लूकस भी अब अर्थर को ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर मेरे स्पेल को ब्लॉक कैसे कर पा रहे हैं। मैं सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मैजिक को यूज कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इस लड़ाई को अभी खत्म करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद लूकस अपने फ्लेम गार्डियन को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर अर्थर भी अपने मन में कहता है और लूकस लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच गए, अब मेरी बारी है। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब अपनी तलवार निकालकर लूकस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसे हराने के लिए। पर तभी अचानक से अर्थर को एक काफी ज्यादा खतरनाक माना फील होता है। वो सोचता है कि आखिर ये क्या था। तभी सिल्वी अर्थर को बताती है कि टेसिया खतरे में है, जो सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है और उसका ध्यान भटक जाता है। इतने में ही वो जो गार्डियन होता है वो अर्थर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर तभी अर्थर उसके अटैक को रोककर थोड़ा सा पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि ग्लोरी भी वहाँ पर टेसिया के पास जा रही होती है और अब वो काफी डरी हुई भी होती है, जो देखकर अर्थर को भी समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ तो बुरा होने वाला है।
तभी वो गार्डियन फिर से अर्थर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर अर्थर सोचता है कि अब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी बीस्ट विल को एक्टिवेट कर देता है और टाइम को वहीं रोक देता है, जिसकी वजह से अब अर्थर की भी थोड़ी बहुत हालत बुरी होने लगती है। पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके टेसिया तक पहुंचना ही होगा। अर्थर देखता है कि सामने की तरफ एक गड्ढा है जिसका यूज करके वो वहां पर जल्दी से पहुंच सकता है, जिसके बाद अर्थर भी अब वहां पर जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा इस बैटल में काफी सारा माना खत्म हो गया है, मेरे पास इतना माना नहीं बचा है। तभी अर्थर अब देखता है कि जो कर्टिस है उसने अपने बीस्ट विल को रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला अब टेसिया को लगने वाला होता है। पर टेसिया उस अटैक को ब्लॉक कर ही नहीं रही होती है, वो तो अब नीचे बेहोश होकर गिरने वाली होती है, जो देखकर अर्थर भी सोचने लगता है कि टेसिया ने अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्यों नहीं लगाया। अर्थर अब आगे जाने की कोशिश करता है पर अब उसे वापिस से काफी ज्यादा दर्द हो जाता है, पर अब वो अपने दर्द को इग्नोर करता है, जिसके बाद वो एकदम से कर्टिस के हमले के सामने आ जाता है, वो भी टेसिया को बचाने के लिए। अर्थर कहता है कि मेरे पास अब इतना माना नहीं बचा है कि मैं एक बैरियर लगा सकूं, इसलिए अर्थर अब टेसिया को गले लगाकर उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो जो हमला होता है वो अब अर्थर को ही लग जाता है। अर्थर भी अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि इस हमले से मुझे काफी दर्द होगा। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अपने बीस्ट विल को रिलीज कर देता है, यानी कि वो टाइम को अब वापस से नॉर्मल कर देता है, जिससे कि वो जो हमला होता है वो अब उन लोगों को लग जाता है और अब वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद हमें अब थोड़े बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। हम देखते हैं कि टेसिया जब कर्टिस से लड़ रही थी तभी उसका ध्यान अब अर्थर की लड़ाई पर भी जाता है। वहाँ पर वो धमाके सुनकर सोचने लगती है कि आखिर अर्थर सही तो है। मुझे अर्थर की चिंता हो रही है क्योंकि वो अपने सबसे कमजोर एलिमेंट का यूज करके लड़ रहा है। तभी कर्टिस उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि इस तरीके से अपना ध्यान कहीं और मत भटकाओ, तुम मुझसे लड़ रही हो तो इसलिए मुझे से लड़ो। वहीं हम देखते हैं कि टेसिया भी अब उसके सभी अटैक्स को रोकने लगती है और अब वो उसे हराने ही वाली होती है, पर कर्टिस अपनी एक फायर की शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद अब टेसिया कर्टिस के ऊपर हमला करके अब उसे हराने ही वाली होती है, पर तभी अचानक से टेसिया को काफी ज्यादा दर्द हो जाता है, जिसके वजह से वो कर्टिस के ऊपर एक पावरफुल सा हमला नहीं कर पाती है। वो जो हमला होता है वो काफी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कर्टिस को ज्यादा चोट नहीं लगती है और वो पीछे चला जाता है, वो भी हमले की वजह से। पर तभी अब वहाँ पर ग्रोडर आ जाता है जो कि कर्टिस को रोक लेता है। टेसिया भी अब सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि कर्टिस तो बीच में रुकता ही नहीं है, वो अब अपने बीस्ट विल यानी कि अब ग्रोडर के साथ अब कनेक्ट हो जाता है, जो देखकर अब टेसिया भी समझ जाती है कि जो कर्टिस है वो एक काफी ज्यादा बड़ी स्पेल यूज करने वाला है, इसलिए वो भी अब अपनी वाइन्स वाली पावर का यूज करके उन लोगों को पीछे करने की कोशिश करती है। पर ग्रोडर अब सभी अटैक्स को डॉज करके कर्टिस को अब टेसिया के करीब लेकर आ जाता है। वहीं टेसिया अब अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही होती है, वो अब सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे दर्द क्यों हो रहा है, क्या मेरी कोर में कुछ न कुछ गलती है। लगता है कि एल्डरवुड गार्डियन की जो कोर है वो मेरे साथ अच्छे से रेजोनेट नहीं कर रही है, क्या मुझे इस मैच को क्विट कर देना चाहिए। पर तभी वो कहती है नहीं, मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं क्विट कर दूंगी तो लोगों को लगेगा कि मैं कमजोर हूँ और एक डरपोक हूँ, मैं कैसे भी करके इस मैच को जीतूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब टेसिया एक काफी पावरफुल हमला तैयार कर देती है, जो देखकर कर्टिस भी ग्रोडर के साथ मिलकर अपनी बीस्ट विल वाली पावर को यूज करता है, जिससे कि अब एक काफी पावरफुल सी फायर स्पेल अब टेसिया की तरफ आने लगती है। पर तभी अचानक से टेसिया की कोर में अब उसे इतना ज्यादा दर्द हो जाता है कि वो अब बेहोश ही हो जाती है। वो बेहोश होकर अब नीचे गिरने वाली होती है और अब कर्टिस का हमला उसे लगने ही वाला होता है, पर तभी वो देखती है कि अर्थर उसके सामने आ चुका है और अब उसी के बाद वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग को अब वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब कर्टिस के हमले की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है, जो देखकर ग्लोरी भी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो टाइम पर वहाँ पहुंच नहीं पाई। पर जैसे वहाँ का धुआं हटता है वो अब देखती है कि वहाँ पर तो अर्थर है जिसने टेसिया को बचा लिया है। अर्थर को वहाँ पर देखकर अब ग्लोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थर थोड़े समय पहले तो वहाँ पीछे था, ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया। वहीं पर कर्टिस भी घबरा जाता है, वो ग्लोरी से कहता है कि माफ करना, मेरा मकसद नहीं था टेसिया को बेहोश करने का। तो ग्लोरी भी कहती है कि मुझे पता है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने असिस्टेंट को बुला लेती है टेसिया और अर्थर को ठीक करवाने के लिए, यानी कि उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ग्लोरी अब फिर से काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अर्थर यहाँ पर पहुंच कैसे गया। अगले सीन में अर्थर को अब होश आता है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि कर्टिस की हमले की वजह से अर्थर की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है।
उसे इस समय पर अभी बेड पर लेटाया गया है और उसे काफी सारी पट्टियां बंधी हुई है। जैसे उसे होश आता है उसके सामने सिल्वी होती है जो कि उसे काफी गुस्से में देख रही होती है और कहती है कि आप एक बेवकूफ हो, आप हर बार मरने की हालत में हो जाते हो, मुझसे भी मदद मांग लिया करो। जो सुनकर अर्थर भी अब उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ये सुनकर सिल्वी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर सिंथिया आ जाती है। वह अर्थर से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी से उठोगे, वैसे तुम अब कैसा फील कर रहे हो? तो अर्थर कहता है कि मुझे बस थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है कि आखिरकार मेरी एकेडमी के जो डायरेक्टर है वो खुद मेरे से इतनी बार क्यों मिलने आती है। जो सुनकर सिंथिया कहती है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम ठीक हो। जिस पर अर्थर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे टेसिया कैसी है? तो सिंथिया बताती है कि अच्छी खबर ये है कि टेसिया की हालत तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है, पर अभी के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। जो देखकर अर्थर कहता है कि जो टेसिया के अंदर का जो बीस्ट व्हील है वो उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है ना। जो सुनकर सिंथिया हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता? जिस पर अर्थर कहता है कि उसका बीस्ट व्हील उसको मैंने ही दिया है, मुझे टेसिया की मदद करनी चाहिए उसके बीस्ट व्हील को कंट्रोल कराने में, पर अभी मेरी हालत वैसी रह नहीं रही है। अर्थर उठने की भी कोशिश करता है पर उसकी इतनी बुरी हालत है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये देखकर सिंथिया कहती है कि तुम बस आराम करो, तुमने बहुत कुछ कर लिया है, वैसे भी गलती मेरी है, मैंने ही टेसिया के बीस्ट व्हील को एक सीक्रेट रखा, अगर मैंने ग्लोरी को इसके बारे में बता दिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जिसके बाद वो अर्थर से कहने लगती है कि वैसे शुक्रिया अपनी जान खतरे में डालकर मेरे स्टूडेंट को बचाने के लिए, यानी कि टेसिया को। वैसे मैंने टेसिया की और तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर क्या हुआ है, वो काफी जल्द आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए, तब तक के लिए तुम आराम कर लो। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब सिंथिया अब बाहर निकल जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि टेसिया तो बाहर ही रुकी हुई थी। जो देखकर सिंथिया उसे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अंदर जाकर अर्थर से नहीं मिलना चाहते हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस समय पर मैं अर्थर से मिल पाऊंगी, उससे अभी आराम करना चाहिए। जो सुनकर सिंथिया कहती है कि चलो फिर, इतने तुम में हिम्मत आती है, इतने हम लोग चलकर पार्टी करते हैं। अगले सीन में अब वापिस से अर्थर को दिखाया जाता है जो कि आराम कर रहा था, पर तभी वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ चुके हैं। एलिसा अर्थर से कहती है कि बेटा तुम कैसे हो? जिस पर अर्थर कहता है कि पहले से बेहतर हूँ, माफ करना, मैं हमेशा तुम लोगों को चिंता में डाल देता हूँ। वहीं एलेनोर भी अब अर्थर से कहती है कि बड़े भाई तुम्हारी हालत एकदम कूड़े की तरह लग रही है। जिस पर अर्थर भी कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे तुम्हारी जुबान भी काफी बेकार है, बिल्कुल मेरी हालत की तरह। ये देखकर अब रे अब अर्थर से कहता है कि अपनी बहन को इग्नोर करो, ये तुम्हारे सामने ऐसा बोल रही है, पर जब इसे तुम्हारे बारे में न्यूज पता चली थी तो ये फूट फूट कर रो रही थी। ये सुनकर अब एलेनोर भी शर्मा जाती है और अब वो रे को मारने लगती है और कहती है कि अर्थर को ये बात मत बताओ। वहीं एलिस भी अब अर्थर से कहने लगती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारे जैसा इतना ताकतवर सा बंदा स्कूल के पहले दिन में इतना इंजर्ड कैसे हो गया। जिस पर रे कहता है कि देखकर तो लगता है कि हमारा बेटा स्कूल फाइट्स में इन्वॉल्व होने लगा है। जिस पर अर्थर भी कहता है हाँ आप लोग को मेरे अपोनेंट्स का चेहरा भी देखना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद वो सभी हंसने लगते हैं, पर एलिस तो हंसती नहीं है, वो बल्कि अब काफी चिंता करने लगती है उन बच्चों की जिनकी अर्थर ने बुरी हालत करी होगी। वो सभी लोग अब इसी तरीके से हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर सिंथिया टेसिया की फैमिली को लेकर आ जाती है। और अब क्योंकि जो टेसिया के पेरेंट्स हैं वो किंग और क्वीन हैं, वो भी सभी एल्फ की, जो देखकर रे, एलेनोर और एलिस काफी हैरान हो जाते हैं और वो उनके सामने बाव करने लगते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलना हमारे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है। जिस पर अल्डविन अब रे से कहता है कि ऑनर की बात तो मेरे लिए है, क्योंकि फाइनली मैं उस पर्सन के पेरेंट्स से मिल पा रहा हूँ जिस बच्चे ने मेरी बेटी की जान दो बार बचाई है। इसके बाद वो लोग अब क्वीन और दादाजी यानी कि विरियन से भी मिलते हैं। साथ में अल्डविन अब सभी लोग को अपनी बेटी यानी कि टेसिया से भी इंट्रोड्यूस करता है। टेसिया भी अब कहती है कि हेलो मैं अर्थर की दोस्त हूँ, आप सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर अब टेसिया को देखकर रे और एलिस समझ आते हैं कि अर्थर और टेसिया के बीच में क्या क्या चल रहा है। उन लोग का चेहरे का ये रिएक्शन देखकर अर्थर भी अब सोचने लगता है कि आखिर ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं एलिस अब काफी ज्यादा खुश होकर टेसिया के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं फाइनली तुमसे मिल पाई। अर्थर ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। जिस पर टेसिया कहती है कि क्या सच्ची में? जिस पर एलिस कहती है हाँ मुझे अब ये जानकर काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है कि तुम जैसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसके साथ है अभी भी, और आगे चलकर अर्थर के साथ तुम फ्यूचर में भी रहना। वो ये बात उसके कान में कहती है और अब टेसिया भी समझ जाती है कि एलिस के ये कहने का मतलब क्या था। इनडायरेक्टली एलिस को लग रहा है कि वो दोनों यानी कि अर्थर और टेसिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। वहीं पर ये सब कुछ सुनकर अब टेसिया काफी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ विरियन भी अब अर्थर से कहता है कि अरे लड़के कैसा है? जिस पर अर्थर कहता है
है कि बस थोड़ी सी चिंता में हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं टेसिया को मिलकर। तो दादाजी कहते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें टेसिया का हस्बैंड बना दिया जाएगा। ये सुनकर टेसिया फिर से शर्मा जाती है और अब वह दादाजी की दाढ़ी पकड़ कर कहती है कि चुप हो जाओ। जिसके बाद अब टेसिया भी अब अर्थर से कहती है कि माफ करना इन सभी के लिए, ये सभी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, माफ करना, ये सभी मेरी वजह से यहाँ पर आए हैं, मैंने इन्हें मना तो किया था पर ये लोग माने नहीं मेरी बात। तो अर्थर कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर काफी रौनक हो गई है। वहीं पर एलेनोर तो अब थोड़ी बहुत चिड़ी हुई लग रही थी। वो अब टेसिया से कहती है ओ तो तुम ही वो लड़की हो जिसकी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान खतरे में डाली। ये सुनकर टेसिया कहती हाँ, ऐसा बोलकर वो एलेनोर से कहती है कि तुम एलेनोर हो ना, अर्थर की छोटी बहन, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर एलेनोर भी शर्मा जाती है और कहती है कि शुक्रिया, वैसे तुम भी इतनी कुछ बुरी नहीं दिखती हो। इसके बाद अर्थर अब एलेनोर को बताता है कि वैसे तुम्हारे बर्थडे पर जो बो मिला था तुम्हें, वो टेसिया ने ही तुम्हें गिफ्ट किया था। ये सुनकर एलेनोर खुश हो जाती है और अब वो टेसिया का शुक्रिया करती है, जिस पर टेसिया भी स्माइल करके कहती है कि तुम्हारा वेलकम, मुझे काफी खुशी है कि वो गिफ्ट तुम्हें पसंद आया। वहीं पर टेसिया को इतना खूबसूरत देखकर एलेनोर अब काफी जेलस फील करती है और अब वो अर्थर से पूछती है कि बड़े भाई मुझे ये बताओ कि हम में से कौन खूबसूरत है, मैं या फिर टेसिया। जिस पर अर्थर कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मेरी नजरों में तो तुम दोनों ही बदसूरत हो। भाई साहब अर्थर क्या ही रोस्ट करता है भाई। एनीवेज ये सुनकर वो दोनों ही अब गुस्से में आ जाते हैं। वो अर्थर से कहते हैं कि खुशी मनाओ कि तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो, नहीं तो हम तुम्हें इंजर्ड कर देते हैं। जिसके बाद अर्थर अब दादाजी से कहता है कि वैसे क्या अपने टेसिया की माना कोर को देखा, चीजें कैसी हैं? तो दादाजी कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि टेसिया की बॉडी उस बीस्ट कोर के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल है। इतनी कंपैटिबल तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी बीस्ट विल के साथ नहीं थी जब तुम्हें वो बीस्ट विल सबसे पहली बार मिला था। वैसे ये बताओ क्या आखिरकार तुम्हें वो एल्डरवुड गार्डियन का बीस्ट कोर मिला कैसे? जिस पर अर्थर कहता है कि ऑफ कोर्स उसे हराकर। जो सुनकर दादाजी काफी हैरान हो जाते हैं, पर तभी सिंथिया अब कहती है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी लोग हो चुके हैं, वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर और भी काफी सारे लोग हैं। ऐसा बोलकर अब वो गेट खोल देती है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर इलाइजा, लिलिया के पेरेंट्स, केथलीन और ग्लोरी भी होते हैं जो कि अर्थर से मिलना चाहते थे। जिसके बाद अब एक एक करके सभी लोग अब अर्थर से मिलते हैं, उसका अब अच्छे से ख्याल रखते हैं। ग्लोरी भी वहाँ पर आकर उसे पूछने लगती है अर्थर से कि अर्थर तुमने वो जो कुछ भी किया आखिर वो किया कैसे? जिस पर अर्थर उसे कुछ बताता नहीं है। वहीं अब अर्थर की डिसिप्लिनरी कमेटी भी उससे मिलने के लिए आती है। जिसके बाद केथलीन भी आती है। उसे तो अर्थर की कुछ ज्यादा ही चिंता होती है। वो उसके लिए काफी सारे फ्रूट्स और स्नैक्स लेकर आती है। साथ में हम देखते हैं कि जिडियोन भी अर्थर से मिलने के लिए आता है। जाने से पहले जिडियोन अब अर्थर से कहता है कि जब तुम थोड़े बहुत रिकवर कर जाओ तब अपने पर्सनल ट्रेनिंग रूम में आ जाना। जो सुनकर अर्थर उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा एक खुद का पर्सनल ट्रेनिंग रूम है? तो वो कहता है कि डायरेक्टर सिंथिया ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रेनिंग के लिए आर्टिफैक्ट तैयार करूं। जिस पर अर्थर कहता है कि तो तुमने मेरे लिए फ्री में आर्टिफैक्ट बना दिए। जिस पर वो कहता है हाँ, अब तुम्हारे ऊपर मेरा उधार है, अच्छे से याद रखना। जो सुनकर अर्थर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम कोई भी काम फ्री में नहीं करोगे। जिसके बाद अब जिडियोन वहां से चला जाता है और अब अर्थर फाइनली रिलैक्स होकर सोने लगता है। पर तभी फिर से कोई याद आता है। जो देखकर अर्थर कहता है कि अब कौन है, पर तभी वो देखता है कि अब तो इस बार टेसिया अकेली आई है। जो देखकर अर्थर अब उससे कहता है कि क्या तुमने आज की अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है अपने बीस्ट विल को कंट्रोल करने वाली? जिस पर वो कहती है हाँ, पर अभी सिंथिया कह रही है कि मेरी इंजुरीज अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग को बस इतना ही रखा है आज के लिए। तो अर्थर कहता है हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। वैसे तुम्हारा कोर अब कैसा है? क्या तुम्हें कोई दर्द वगैरह या फिर कोई प्रेशर वगैरह फील हो रहा है अंदर? ये सुनकर टेसिया कुछ कहते नहीं है, वो तो अब हंसने लगती है। जो देखकर अर्थर कहता है क्या हुआ, मैंने कोई जोक मारा क्या? जिस पर टेसिया कहती है नहीं, मुझे बस ये देखकर काफी हंसी आ रही है कि तुम्हारी खुद की हालत इतनी बुरी है और तुम मेरी चिंता कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जब तुमने बचपन में मुझे गुंडों से बचाया था। जिस पर अर्थर भी कहता है हाँ, वो बात तो काफी पुरानी है। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब लेटने की कोशिश करता है, पर अब उसे काफी दर्द होने लगता है अपनी चोटों पर। जो देखकर टेसिया अब उसकी मदद करने लगती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो? जिस पर अर्थर कहता है हाँ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जिस पर टेसिया कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम ठीक हो, पर फिर भी मुझे माफी मांगने दो। तो अर्थर कहता है कि मैंने तुमसे बहुत बार कह दिया है, तुम्हें बचाने के लिए मुझसे माफी मत मांगो। जिस पर टेसिया कहती है नहीं, मैं इसलिए माफी नहीं मांग रही हूँ, मैं इसलिए माफी मांग रही हूँ क्योंकि इस तरीके से मैं भी तुम्हारा फायदा उठाने वाली हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब टेसिया अर्थर को किस कर देती है। या गाइस,
किस कर देती है, वो भी उसके लिप्स पर। भाई जब से मैंने ये सीन देखा ना तभी से मैं इतना ज्यादा ब्लश कर रहा हूँ कि मैं आगे वीडियोस ही नहीं बना पा रहा हूँ। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई कि अभी अभी हुआ क्या। इसी वजह से भाई वीडियोस डिले हो जाती हैं। एनीवेज चलो अब अपनी वीडियो को वापस से कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर को किस करने के बाद टेसिया इतनी ज्यादा शर्मा जाती है कि वो तो अब वहां से भागकर बाहर आ जाती है। वो भी अब रियलाइज करती है और कहती है ओ माय गॉड, मैंने अर्थर को किस किया सच्ची में। वो अब सोचने लगती है कि ये मेरी पहली किस थी, क्या मैंने सही से तो किया। ये सब सोचकर अब वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अब फिर से सोचने लगती है कि उसने अर्थर को कैसे किस किया। ये सब कुछ अब देखने के बाद वो फिर से काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो अब सोचने लगती है कि जिस तरीके से मैंने अर्थर को किस किया कहीं अर्थर ये ना समझे कि मैं अजीब हूँ और ठरकी हूँ। क्या मैं वापस जाकर अर्थर को बता दूं कि मैं बस एक उसके साथ प्रैंक कर रही थी, मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या मैं ऐसा नाटक करूँ उसके सामने जाकर। पर तभी टेसिया अब अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने सही चीज करी है। वो सोचती है कि क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थर और मेरे बीच में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि अर्थर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेगा। इसलिए मुझे ही एक्शन लेना पड़ा क्योंकि वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। तो मैंने उसे किस करके अपनी फीलिंग समझा दी है। अब उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अर्थर मुझे वापस पसंद करता है या फिर नहीं, उसी का नुकसान है क्योंकि मैं एक टैलेंटेड मैच हूँ, स्मार्ट भी हूँ, पॉपुलर भी हूँ और इतनी बुरी भी नहीं दिखती हूँ। हाँ, अर्थर अगर मुझे रिजेक्ट करेगा तो उसी का ही नुकसान है। ऐसा सब बोलने के बाद अब टेसिया काफी उदास हो जाती है कि अर्थर कहीं उसे रिजेक्ट न कर दे सही में। अगले सीन में हमें अब अर्थर को दिखाया जाता है जो कि अब वहीं पर ही मूर्ति बन गया है। वो तो अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। अर्थर अब अपने मन में कहता है कि टेसिया ने मुझे किस किया। टेसिया जो कि 13 साल की लड़की है, उसने मुझे किस किया। ऐसा बोलकर अर्थर अब काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या मैं अब एक क्रिमिनल हूँ। अर्थर यहाँ पर इसलिए डर गया है क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा कि अर्थर रियन का नेट हुआ है। उसके अंदर दिमाग तो भाई 30-35 साल के बंदे का है। तो अब ये सोचकर काफी डर गया है कि उसने अब एक 13 साल की लड़की को किस कर दिया है तो कहीं अब उसे जेल तो नहीं जाना पड़ जाएगा। ये सब सोचकर अब अर्थर सोचने लगता है कि नहीं, मुझे जेल में क्यों भेजा जाएगा। अभी मैं एक 12 साल की लड़की की बॉडी में जो हूँ। इस दुनिया के अंदर इस उम्र में लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैसे भी मैंने थोड़ी उसे किस किया था, टेसिया ने सामने से मुझे किस किया है। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब फिर से याद करने लगता है कि किस तरीके से टेसिया ने उसे किस किया। जो याद करके अर्थर भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड होने लगता है, इसलिए वो अपने आप को ही थप्पड़ मार लेता है और अब अपनी बॉडी को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि ये टीनेज के जो हार्मोन्स होते हैं ये कितने बुरे होते हैं, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर फिर से लेट जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर जिस क्लास को पढ़ाने वाला है वो क्लास अब से एक दिन बाद शुरू होने वाली है। सभी लोग अब अर्थर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारा नया जो प्रोफेसर है वो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। दूसरी तरफ हम लोग अर्थर को देखते हैं जो कि सिंथिया और जिडियोन को लेकर अपने पर्सनल ट्रेनिंग रूम के अंदर जा रहा था। सिंथिया भी अब अर्थर से कहने लगती है कि कल तुम्हारी टीचिंग का पहला दिन है, तुमने जितनी तैयारी वगैरह है कर तो ली है ना। तो अर्थर कहता है नहीं, अभी तो नहीं करी है पर मैं काफी जल्द कर लूंगा। वैसे टेसिया की ट्रेनिंग कैसे चल रही है, वो बीस्ट व्हील को अब कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं। जिस पर सिंथिया कहती है कि अगर तुम्हें टेसिया की इतनी ही चिंता हो रही है तो जाओ जाकर उसी से ही पूछ लो ना। जिस पर अर्थर सोचता है नहीं, क्योंकि हम लोग को पता चलता है कि क्योंकि उन दोनों के बीच में जो किस हुई है उस वजह से अर्थर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है और अब वो बार बार में टेसिया को इग्नोर ही करे जा रहा है। तब सिंथिया अब उसे बताती है कि टेसिया की जो ट्रेनिंग है वो काफी स्मूथली चल रही है, पर उसके दादाजी यानी कि वीरियोन को वापस से घर जाना पड़ेगा किसी काम से, तो शायद से मुझे ही टेसिया की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। जिसके बाद वो लोग अर्थर की अब पर्सनल ट्रेनिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जिडियोन अब अर्थर से कहता है कि तैयार हो जाओ, मैंने अर्थर तुम्हारे लिए काफी सारे आर्टिफैक्ट्स तैयार किए हैं जो कि तुम्हारी ताकत को परखने वाले हैं। जो आर्टिफैक्ट्स अब तुम देखने वाले हो वो काफी ज्यादा खतरनाक है, पर वो तुम्हारी ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना और सतर्क भी। ऐसा बोलने के बाद वो गेट खोलता है और हम लोग को अब अर्थर की पर्सनल ट्रेनिंग रूम दिखाई देती है जो कि काफी कमाल की लग रही होती है। वहाँ पर अब एक रोबोट भी खड़ा होता है। वहीं पर अर्थर का ध्यान तो उस पर जाता ही नहीं है। वो अंदर आते ही कहता है कि वाह भाई क्या कमाल का रूम है। जो देखकर जिडियोन कहता है कि सबसे पहले रूम को मत देखो, सबसे पहले मेरी आर्टिफैक्ट को देखो। वहीं हमें पता चलता है कि ये जो रोबोट है वही जिडियोन का एक आर्टिफैक्ट है। सिंथिया भी अब उस रोबोट को देखकर पूछती है कि इस रोबोट के अंदर से तो माना निकल रहे हैं, आखिर ये क्या है। तो जिडियोन कहता है कि ये मेरा एक आर्टिफैक्ट है, ये एक माना बैरियर भी लगा सकता है, ये एक ट्रेनिंग ऑपरेटर भी है, इसका नाम टोबी है।
हैं। इसका करंटली लेवल 5 है, यानी कि ये डार्क ऑरेंज कोर मानव बीस्ट के बराबर का है। जो सुनकर अर्थ कहता है कि इसका मतलब ये जो टोबी है ये इतना ताकतवर है जितना एक येलो कोर का इंसान होता है। जिस पर जिडियोन भी कहता है हाँ, ये जो टोबी है ये काफी ज्यादा हार्ड मेटल से बना है, तुम इसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि अर्थ तो अपने हाथ से उसी ब्रेसलेट को निकाल लेता है जिसकी वजह से उसके 2 एलिमेंट्स बंद हो रखे थे। जिसके बाद अर्थर अब एकदम से जाता है और वो फायर एलिमेंट को यूज करके उसे ब्लू फ्लेम्स का कर लेता है, जिस वजह से काफी ज्यादा हीट निकलती है। और अर्थर अब इसी तरीके से अब वो उन्हीं फ्लेम्स का मुक्का मारता है टोबी के ऊपर और वो मुक्का अब टोबी के आर पार हो जाता है। यानी कि अब इसी तरीके से अर्थर ने एक ही मुक्के में टोबी को हरा दिया है, जो देखकर जिडियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं अर्थर अब उससे कहने लगता है कि देखकर लगता है कि तुम्हें अपने इस टोबी का लेवल थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग को अब एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स नीचे मरे हुए थे। उन मॉन्स्टर्स को हराने वाले कुछ एडवेंचरस होते हैं। वो एडवेंचरस अब अपने लीडर यानी कि बेरोन से कहने लगते हैं कि क्या आज से पहले किसी ने इन मॉन्स्टर्स को देखा है, जिस पर सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई नए तरीके के ही मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। वहीं हमें पता चलता है कि बेरोन ने ही इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा रखा है। इससे पता चलता है कि बेरोन कितना ज्यादा ताकतवर है। वो अब सभी लोगों से पूछने लगता है कि क्या तुम लोग श्योर हो कि आज से पहले कभी भी किसी ड्वार्फ ने, एल्फ ने या फिर इंसान ने इस डंजन में कभी भी पाँव नहीं रखा है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये जगह एक डंजन है और यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। वहीं पर अब उसका साथी कहने लगता है कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई भी आज से पहले नहीं आया क्योंकि इसकी एंट्रेंस को काफी समय से बंद करके रखा गया था। ये सुनकर बेरोन अब एक कपड़े के टुकड़े को देखता है जो कि उसे इसी डंजन के अंदर पड़ा हुआ मिला था, जिसे देखकर अब वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चीजें तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हैं। वैसे किसी को याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये जो बेरोन है ये लूकस का बड़ा भाई है और अर्थर को पहले इसे ही मारना पड़ेगा अगर उसे लूकस को कुछ भी करना है तो। पर जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि ये जो बेरोन है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर ये कितना ताकतवर है ये हम लोग को अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा जो कि 1 घंटे का होने वाला है। उस एपिसोड के अंदर हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि अर्थर अब अपनी पहली क्लास लेने वाला है प्रोफेसर के तौर पर, तो तब वहाँ पर क्या क्या होने वाला है जो कि भाइयों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तुम लोग को वो वाला 1 घंटे का एपिसोड काफ़ी जल्दी से देखना है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी हाइप कर दो। मैं फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ कि आखिर वो किया कैसे जाता है। तुम लोग को बस इस तरीके से कमेंट्स को साइड करना है और हाइप पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर तुम्हें दिखेगा हाइप दिस वीडियो। तो इस तरीके से तुम लोग इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। मेरे ख्याल से एक बंदा इस वीडियो को 3 बार हाइप कर पाएगा, शायद ऐसा कुछ होता होगा। पर अगर तुम लोग को हाइप करने का ऑप्शन मिले तो जरूर से यहाँ से हाइप कर देना। एंड बहुत सारे लोग जो कि चैनल पर नए हैं, जो कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तुम लोग देख सकते हो भाई इतने सारे लोग जो चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दो। साथ में कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट बताना कि तुम लोग को इस वीडियो में सबसे फेवरेट पार्ट क्या लगा। पर्सनली मुझे तो अर्थर और टेसिया की किस बहुत ज्यादा पसंद आई भाई। एनीवेज तुम लोग को क्या पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।